हेलो गाइस, स्वागत है आपका द फूल सिटी चैनल में। लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज़ की दुनिया में हमने कई एपिक एपिक फाइट्स देखी। हमने गॉड्स की फाइट्स देखी, हमने एंजल्स की फाइट देखी। लेकिन हम आज एक ऐसी फाइट को इमेजिन करेंगे जो हम सारे फैंस के दिमाग में चल रही है। आज हम ऐसे दो शिकारियों को आमने सामने खड़ा करेंगे जिसका नाम सुनकर दुश्मनों की तो रूह कांप जाती है। एक तरफ है वो पागल एडवेंचर जिसने पूरे समुद्र में अपने खौफ खौफ का डंका बजा दिया है, द वर्ल्ड द गैरमैन स्पैरो। और दूसरी तरफ कॉर्डू गांव की राख से उठा हुआ वो ज्वालामुखी जिसने ट्रायस शहर के अंडर गांव में आग लगा दी है, द चैरियट द हमारा लूमेन ली, सीएफ पाथवे का जादूगर बनाम हंटर पाथवे का योद्धा। आज हम इन दोनों ताकतों की पावर हाउस का डिटेल में कंपैरिजन करेंगे और जानेंगे अगर इन दोनों का एक ही सीक्वेंस हो, एक ही लेवल पे हो और फिर इन दोनों की लड़ाई हो जाए तो कौन जिंदा वापस लौटेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं हमारे क्लाइंट मोरेटी यानी गैरमैन स्पैरो की। गैरमैन स्पैरो कोई साधारण फाइटर नहीं है, वो क्लाइंट मोरेटी का सबसे खतरनाक रूप है। गैरमैन की सबसे बड़ी ताकत उसका दिमाग है। वो कभी भी बिना तैयारी के कोई लड़ाई में नहीं कूदता। वो अपने दुश्मनों की हर कमजोरी को पहले से ही जानता है। अगर आप गैरमैन स्पैरो से लड़ रहे हैं तो इसका मतलब है उसके बस बिछाए हुए ट्रैप्स में आप पहले से ही फंस चुके हैं। गैरमैन की लड़ने की शैली बहुत शांत और जानलेवा होती है। वो बहुत एक कोल्ड फाइटर है। वो ज़्यादा बात नहीं करता, वो सीधे आपके दिल पर गोली मारता है। उसके पास एक डेथ नील है। डेथ नील एक न्यूमेटिक गन है। उसकी बुलेट्स की स्पीड 400 फीट पर मीटर सेकंड होती है। तो सोचो अगर इतनी स्पीड से अगर आपको कोई बुलेट लगती तो आपका क्या ही हाल होगा। और इसमें हम कैसे भी कस्टम बुलेट डाल सकते। और दूसरा उसका सबसे बड़ा वेपन क्रीपिंग हंगर है। क्रीपिंग हंगर उसे उसके टीचर एजिक एगर्स ने दिया था। क्रीपिंग हंगर एक ह्यूमन स्किन ग्लव है जो सामने वाले बियॉन्डर्स की सोल्स को कैद कर लेता है और उनकी बियॉन्डर्स पावर्स को भी एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसका इस्तेमाल आप किसी पर भी कर सकते हैं। सोचो कितनी टेरिफाइंग पावर है। और वो क्लीन मोरेटी क्रीपिंग हंगर की मदद से कहीं भी टेलीपोर्ट भी कर सकता है। लेकिन हमारे गैरमैन भाई की सबसे ज़्यादा खौफनाक ताकत क्या है, वो है मैरियोनेट्स को बनाना, यानी दुश्मनों को अपनी मैरियोनेट बना लेता है। गैरमैन अपने शरीर में ऐसे एक इनविजिबल थ्रेड्स निकालता है, सामने वाले दुश्मन के नर्वस सिस्टम को कंट्रोल कर देते हैं। अगर आप सोचो नर्वस सिस्टम कंट्रोल हो गया तो वो पूरा इंसान ही गैरमैन भाई के कंट्रोल में हो जाता है और गैरमैन भाई दूर से बैठ कर उसकी सारी ताकतों का और सारी पावर्स का इस्तेमाल कर सकता है। और ये सब मिलकर गैरमैन स्पैरो को बहुत एक पावरफुल और इनविंसिबल पर्सन बनाते हैं। और हमारे गैरमैन भाई के पास सबसे स्ट्रॉन्ग चीज़ है पेपर फिगरीन सब्स्टिट्यूट। पेपर फिगरीन सब्स्टिट्यूट का इस्तेमाल करके वो कहीं भी अपने प्लेसेस स्वैप कर सकता है, जिसकी वजह से गैरन भाई को मारना नियरली इम्पॉसिबल है। वो पेपर फिगरीन सब्स्टिट्यूट का इस्तेमाल करता है, यानी आप उसे मारेंगे आपको पता लगेगा आपने सिर्फ एक कागज़ के टुकड़े को मारा है, असल गैरमैन स्पैरो तो पीछे खड़ा है। अब बात करते हैं हमारे नए हीरो ल्यूमिन ली की। ल्यूमिन ली बिल्कुल गैरमैन स्पैरो से बिल्कुल अलग है। गैरमैन अगर एक शांत कातिल है तो ल्यूमिन ली एक जंगली जानवर है। ल्यूमिन हंटर पाथवे का ब्यॉन्डर है, एक ऐसा पाथवे जो सिर्फ युद्ध के लिए बना है। ल्यूमिन ली का शरीर लोहे की तरह बहुत मजबूत है। ल्यूमिन ली का शरीर मैन ऑफ द स्टील मान लो। उसकी ताकत और उसकी रफ्तार एक आम ब्यॉन्डर से कई गुना बहुत ज़्यादा है। ल्यूमिन की सबसे बड़ी ताकत है प्रोवोकेशन। वो सामने वाले दुश्मन को सबसे पहले प्रोवोक करता है। और ल्यूमिन ली युद्ध के मैदान में सबको ऐसे गालियां दे दे के उसकी वीकनेस बता बता के उसका कोई भी ऐसा कोई वीक पॉइंट हो उसका मजाक उड़ाता है, जिससे सामने वाला प्रोवोक हो जाता है और सामने वाले को गुस्सा आ जाता है। तो सामने वाला गुस्से में अपना कंट्रोल खो देता है और ल्यूमिन को बस इसी बात का इंतजार रहता है कैसे भी सामने वाला अपना कंट्रोल खोए और ल्यूमिन इसी का फायदा उठाकर उस पर टूट पड़ता है। और ल्यूमिन एक पायरोमैनिक है। वो एक आग के छोटे छोटे गोले बना सकता है, आग की धारी बना सकता है, आग की तलवार बना सकता है, आग का भाला बना सकता है और वो खुद ही आग का इस्तेमाल करके एक जगह से दूसरी जगह टेलीपोर्ट कर सकता है। और ल्यूमिन के पास एक बहुत बड़ा हथियार है, उसके अंदर एक एंजल कैद है जिसका नाम है टर्मीवोरस। हालांकि टर्मीवोरस इसका दुश्मन होता है, उसके सपोर्ट में नहीं होता, लेकिन ल्यूमिन कैसे भी कैसे करके टर्मीवोरस को कन्विंस कर लेता है। बोलता है अगर मैं मर गया तो तुम्हारा डिसेंड नहीं हो पाएगा। तो टर्मीवोरस उसे अपनी पावर्स को इस्तेमाल करने देता है। सोचो दोनों का कॉम्बिनेशन मिलकर सामने वाले की तो फाड़ ही देते हैं। हमने एक दूसरे की पावर तो जान ली, हमने गैरमैन भाई की पावर जान ली, हमने ल्यूमिन ली की पावर जान ली। अब हम इनकी फाइट कराते हैं ट्रायस शहर की किसी अंधेरी गली में। दोनों की मुलाकात होती है। लड़ाई की शुरुआत ल्यूमिन करेगा क्योंकि ल्यूमिन एक प्रोवोकर है और एग्रेसिव है। वो गैरमैन स्पैरो को देखते ही हंसेगा, उसका मजाक बनाएगा, उसे गालियां देगा ताकि गैरमैन स्पैरो अपना कंट्रोल खो दे और सीधा हमला करे। लेकिन दोस्तों ल्यूमिन हमारे गैरमैन भाई को जानता ही नहीं है और वो गैरमैन भाई को प्रोवोक कर खुद को ही एक जाल में फंसा लेता है। यहाँ पर उसकी चाल नाकाम हो जाती है क्योंकि गैरमैन स्पैरो बहुत कोल्ड एडवेंचर है, बहुत कोल्ड कलर है। उस पर किसी को प्रोवोक करने का, किसी की बातों में आने का कोई फर्क ही नहीं पड़ता। वो कुछ एक्सप्रेस ही नहीं करता, एक रोबोट की तरह शांत खड़ा रहता है। ल्यूमिन गैरमैन स्पैरो को बहुत गालियां देता है लेकिन उस पर कोई असर ही नहीं होता। जब ल्यूमिन देखेगा उसकी बातों का कोई असर नहीं हो रहा तो ल्यूमिन भाई फ्रस्ट्रेट हो जाता है और सीधा हमला करने लगता है।
वो हमारे गैरन भाई पर आग के तेज रफ्तार के गोले फेंकता है। एक हंटर पाथवे का बियॉन्डर हमेशा हाथापाई करने के लिए बहुत उत्सुक रहता है और गैरमन अपनी डेथ नेल रिवॉल्वर की गोलियां चलाएगा खुद बचने के लिए, लेकिन हमारा लूमिन बहुत तेज होता है, वो उसकी गोलियों से बचता जाएगा। अगर कोई गोली मान लो धोखे धड़ाके से लूमिन को लग भी गई ना, तो लूमिन उससे बच जाएगा क्योंकि उसका शरीर स्टील से भी ज़्यादा मजबूत है। लूमिन गैरमन के पास पहुंच जाएगा और आग से भरा हुआ एक गैरमन भाई को एक मुक्का मारेगा, लेकिन जैसे ही लूमिन ली गैरमन को मुक्का मारेगा तो गैरमन स्पैरो वहाँ से गायब हो जाएगा या फिर कागज के टुकड़ों में बदल जाएगा, क्योंकि गैरमन स्पैरो की सबसे बड़ी ताकत है पेपर फिगरेंस का इस्तेमाल करना। गैरमन भाई ने पहले से अपने मेरिनेट्स को लूमिन के चारों तरफ लगा दिया है। गैरमन लूमिन को अपने इनविजिबल थ्रेड्स जैकेट में ले लेगा और लूमिन को ऐसे रियलाइज होगा कि उसके हाथ, उसका शरीर थोड़ा भारी होने लगा है। लेकिन लूमिन कोई आम फाइटर नहीं है, वो भी बहुत बहुत स्ट्रांग है, तो वो अपने ताकतों का इस्तेमाल करेगा, अपने चारों तरफ आग जला देगा, जिससे जो गैरमन स्पैरो के इनविजिबल थ्रेड्स हैं वो सारे जल जाएंगे और इनफैक्ट उसकी सारी मेरिनेट्स भी जल जाएंगे। यहाँ पे लड़ाई बहुत इंटेंस हो जाती है। लूमिन अपनी आग और ताकत को पूरे इलाके से तबाह कर देता है, जिससे गैरमन स्पैरो के पास छुपने की कोई जगह नहीं बचती। लेकिन गैरमन लगातार अपनी जगह बदलता रहेगा, उसके पास टेलीपोर्ट होने की पावर है, वो क्रीपी हंगर के जरिए अपनी कोई भी जगह दूसरी एक जगह से दूसरी जगह टेलीपोर्ट हो सकता है। और लूमिन और गैरमन भाई हमारा लूमिन को थकाने की कोशिश करेगा। अब सवाल यह है कि खूनी खेल का अंत क्या होगा, जीत किसकी हुई? दोनों का जवाब आप पे निर्भर करता है। आप बताओ लड़ाई कहाँ पे जाने वाली है। अगर यह लड़ाई अचानक होने वाली है जहाँ पे दोनों ने कोई तैयारी नहीं करी, तो पल्ला लूमिन ली की तरफ भारी हुआ, क्योंकि सीयर पाथवे के बियॉन्डर्स अचानक होने वाली लड़ाई में थोड़े कमजोर होते हैं, लेकिन लूमिन तो हंटर पाथवे का, और हंटर पाथवे के लोगों को एक एग्रेसिवनेस से भरा माहौल चाहिए होता है। मुझे लगता है लूमिन ली का पल्ला थोड़ा ज़्यादा भारी होगा। दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि गैरमन भाई को पता लग जाए 1 घंटे पहले कि उसे किससे लड़ना है, तो भाई गैरमन ऐसे ऐसे ट्रैप बनाएगा कि सीयर पाथवे के जो बियॉन्डर होते हैं उनकी एक खासियत होती है कि उन्हें प्रिपरेशन टाइम चाहिए होता है, तो ऐसे ऐसे ट्रैप बनाएगा, ऐसे ऐसी मेरिनेट लगा देगा वहाँ पे। जब गैरमन स्पैरो से लूमिन ली लड़ने आएगा तो लूमिन ली जो आग के गोले गैरमन स्पैरो पे मारेगा, मुझे लगता है कि वो गोले लूमिन को ही जला कर राख कर देंगे। लेकिन हमारा गैरन भाई कोई एक आम इंसान नहीं है, वो खुद भाई मौत का दूसरा नाम है। उसकी चालाकी, उसका एक्सपीरियंस, उसकी क्रूरता लूमिन के आगे भारी पड़ेगी और लूमिन लड़ते लड़ते शायद टर्मिवोरस की ताकत का इस्तेमाल करेगा। हमारा गैरमन भी कोई कम नहीं है। गैरमन के पास सेफेरा कैसल की पावर है, जिसने अच्छे अच्छे आउटोडिटी, अच्छे अच्छे गॉड्स को भी कंट्रोल कराया, और इन दी एंड गैरमन स्पैरो अपनी डेथ नेल रिवॉल्वर निकालेगा और लूमिन के चेहरे पर रख देगा और बिना कोई शब्द कहे ट्रिगर दबा देगा। देखो हमारा गैरमन भाई कितना कोल्ड है। तो मेरे हिसाब से इस फाइनल फाइट का विनर होगा गैरमन स्पैरो, लेकिन यह जीत उसे बहुत आसानी से नहीं मिलेगी। लूमिन उसे ऐसी टक्कर देगा कि गैरमन जिंदगी भर याद रखेगा। और गाइस, आपको क्या लगता है कि इनमें से कौन जीतेगा? तो मुझे कमेंट करके बताइए, और मुझे कमेंट में ये ज़रूर बताइए आपको नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहिए, और वीडियो कैसी लगी तो ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी गाइस, लव यू सो मच।